श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शुक्रवार वैवस लक्ष्मी व्रत कथा। वैवस लक्ष्मी व्रत कथा हर शुक्रवार को किया जाता है। वैवस लक्ष्मी व्रत में अगर सुहागिन स्त्रियां करें तो सबसे ज़्यादा फलदायक माना जाता है। ये व्रत नियमित रूप से 11 या 21 शुक्रवार किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधा से पूजा करनी चाहिए और इस दिन किसी भी तरह का छल कपट क्रोध आदि करने से बचना चाहिए। वैवस लक्ष्मी का व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक बेहद शुभ और पुण्यदायी व्रत माना गया है। जो भी महिला विधि पूर्वक इस व्रत को करती है उसके घर में हमेशा सुख संपन्ना बनी रहती है। साथ ही ऐसे लोग इन लोगों का कोई भी काम नहीं रुकता है। जिन लोगों के व्यापार में लगातार ये हानि हो रही है, नौकरी में प्रमोशन के योग नहीं बन रहे हैं, कर्ज आदि की समस्या है, उन्हें वैवस लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस दिन की पूजा माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लें जिसमें माँ लक्ष्मी के हाथ में धन गिर रहा हो। इसके अलावा यदि पैसों में से संबंधित समस्या हो तो फिर आपके पास पैसे बचते नहीं हो तो घर में माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को फूल बहुत ही प्रिय है, यानी कि माँ लक्ष्मी को गुलाब और कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद पूजा में माँ लक्ष्मी को इत्र श्रृंगार समर्पित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपकी पूजा नहीं हो पा रही है तो आप कम से कम शुक्रवार माँ वैवस लक्ष्मी का व्रत जरूर करें। इस व्रत के उद्यापन के लिए घर में कन्याओं को बुलाकर सम्मान से भोजन कराएं। भोजन में कन्याओं को वैवस लक्ष्मी व्रत की कथा की किताब और श्रृंगार का सामान दें। उद्यापन के दिन माँ लक्ष्मी को शुद्ध खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को 11 या 21 रखना चाहिए। जितने दिनों का व्रत संकल्प ले उतने व्रत जरूर ही रखना चाहिए। सुनते हैं वैवस लक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है कि किसी शहर में कई लोग रहते थे। किसी को कोई किसी से मतलब नहीं रखता था। भजन कीर्तन भक्त भाव दया माया उपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब जुआ रेस अविष्कार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद वे कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला का पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर में लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते में भटकने जैसी वो भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा बगैर बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। शीला को पति का बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला, देखा एक माजी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों से मानो कि अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर्श के साथ घर लाई और घर बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाई और माजी को बिठाकर बोली। माजी बोली, शीला मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अंत तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से
शीला का हृदय पिघल गया, उनकी आंखों से आंसू आ गए और बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानियां मुझे बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को बहुत कुछ समझ मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने सारी कहानी सुनी और कहा कि बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते, इसीलिए तुम चिंता मत करो। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा। माँ जी ने उसे सारी व्रत की विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है, व्रत लक्ष्मी अभयवत लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और बोली, माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और थी, साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी माता थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे उठ स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन और माँ जी द्वारा बताई गई विधि से व्रत किया। आखिरी प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया, जिसके खाते उनका स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला ने को मारा सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्त से 21 शुक्रवार वैवस लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैवस लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की सभी को वंदना कर भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा कल्याण करो। माँ, जिसे संतान न हो उसे संतान देना। माँ, सौभाग्य स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। माँ, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला व उसके पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए, जैसे कि शांति छा गई हो। वैवस लक्ष्मी के व्रत को प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैवस लक्ष्मी का व्रत करने लगी। सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषिधि निसेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुखी संपत्ति आता, जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुविदाता, करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनीति की आता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तह सब गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते व्रत न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तह सब गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते व्रत न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता,
शुभ गुण मंदिर सुंदर चीरोधनी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हे भगवती माँ लक्ष्मी, जिस तरह शीला पर कृपा करी ऐसे कथा पढ़ने वाले पर और सुनने वाले पर करना। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।